ओम। कल हमने वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक का समापन किया था और इस प्रथम आह्निक में द्रव्य, गुण और कर्म इनके पारस्परिक संबंध और इनके लक्षणों का वर्णन किया गया था। अब यहां प्रथम अध्याय के द्वितीय आह्निक का आरंभ होता है। इसमें जो 6 पदार्थ आरंभ में बताए गए थे, जिनमें से 3 द्रव्य, गुण और कर्म की चर्चा हम पहले आह्निक में कर चुके हैं। इससे आगे की चर्चा यहां पर होगी। द्रव्य, गुण, कर्म 3 पदार्थों का विस्तृत वर्णन हुआ। यह भी बताया गया कि इनमें कौन किसका समवायी कारण और असमवायी कारण है, परंतु पदार्थों के कार्य कारण भाव संबंध का निरूपण किए बिना किसी को कारण और किसी को कार्य बताए जाने की बात अधूरी रह जाती है। इसलिए इस अध्याय में कार्य और कारण के विषय में बतलाया गया है। तो सूत्र का आरंभ होता है, पहला सूत्र है कारणाभावात् कार्याभावः। कारण के अभाव से कार्य का अभाव हो जाता है या होता है। जब तक कारण उपस्थित नहीं होगा तब तक कार्य नहीं हो सकता। अब यहां मैं फिर से आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि कार्य का मतलब यहां पर वर्क नहीं है और कारण का मतलब यहां पर रीजन नहीं है। यहां कारण का अर्थ है कॉज और कार्य का अर्थ है प्रोडक्ट। तो यहां पर अगर किसी चीज का मूल तत्व, उसका जो रूट कॉज है, वो अगर नहीं होगा तो फिर उस प्रोडक्ट का होना संभव नहीं है। ये एक सामान्य ज्ञान की बात है कि कारण नहीं होगा तो उससे किसी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे मिट्टी ना हो तो न उससे हम मूर्ति बना सकते हैं, न उससे हम घड़ा बना सकते हैं, न उससे हम सुराही बना सकते हैं। मिट्टी हो तो उससे हम घड़ा भी बना सकते हैं, सुराही भी बना सकते हैं, मूर्ति भी बना सकते हैं। आचार्य जी, इसमें कारण को रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं क्या? हाँ, रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं जहां पर मटेरियल की बात होगी। हाँ लेकिन सब जगह मटेरियल नहीं है हाँ। इसलिए वहां पर हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं इन केस ऑफ मटेरियल। ओके जी। तो जैसे घड़े के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? मिट्टी है। मिट्टी के द्वारा घड़े की रचना हुई। अगर मिट्टी होगी तो घड़ा बनेगा, मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं बनेगा। अब इसमें जो गुण है वो असमवायी कारण है। गुण मतलब उसका जो परिमाण है, घड़ा कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा। घड़ा लाल रंग का बनेगा कि उसे सफेद पेंट किया जाएगा। घड़े का मुंह छोटा होगा कि बड़ा होगा। ये जो उसका रूप आदि गुण है, परिमाण आदि गुण है, वो असमवायी कारण है। वो कैसा भी हो, वो हट भी जाए तो भी घड़े का नाश नहीं होगा। जैसे आपने लाल घड़ा बनाया, अब लाल घड़े को आपने सफेद बना दिया, सफेद पोत दिया, उसको पेंट कर दिया उसके ऊपर, तो भी घड़ा बना रहेगा, घड़े का अस्तित्व नष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मिट्टी हटा दी गई तो घड़ा नष्ट हो जाएगा। तो ये समवायी कारण और असमवायी कारण का भेद हमें यहां समझना चाहिए। और उसमें कारणाभावात् कार्याभावः, कारण के अभाव से कार्य का अभाव हो जाता है, इस बात को जानना चाहिए।
इस व्यवस्था के अनुसार यह आवश्यक है कि कार्य के आत्मलाभ से पूर्व कारण का अस्तित्व हो। तो घड़े के बनने से पहले मिट्टी का होना जरूरी है, और मिट्टी का वास्तव में होना जरूरी है, सत्य रूप में होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने केवल अज्यूम कर लिया कि मिट्टी है और उससे घड़ा बना सकते हैं हम, नहीं। क्योंकि कार्य द्रव्य सत्य है, तो कार्य द्रव्य के सत्य होने के लिए कारण द्रव्य का भी सत्य होना आवश्यक है, उसका भी उपस्थित होना आवश्यक है, एग्जिस्ट करना आवश्यक है। अगर कारण द्रव्य एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका कार्य द्रव्य भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर रॉ मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता है तो प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से यहां पर यह बतलाया गया है कि कारण होना चाहिए और कार्य के होने से पहले होना चाहिए, बाद में नहीं, पहले। कारण पहले होगा, रॉ मटेरियल पहले होगा, प्रोडक्ट बाद में तैयार होगा। क्योंकि कारण की विद्यमानता में कार्य उत्पन्न हो पाता है। फलतः कारण वह पदार्थ है जिसका कि आगे परिवर्तन होना है। परिवर्तन किसी उपस्थित एग्जिस्ट करने वाली सत्तावान वस्तु का ही हो सकता है। जिसकी सत्ता नहीं है उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हो सकता है। तो इस कारण परिवर्तन के लिए उस वस्तु का विद्यमान होना आवश्यक है, एग्जिस्ट करना आवश्यक है। इसीलिए यहां पर कहा गया कि कारण के अभाव में कार्य का अभाव हो जाएगा, अर्थात अगर मटेरियल नहीं होगा तो उससे प्रोडक्ट नहीं बन सकेगा, उसके बिना प्रोडक्ट नहीं बन सकेगा। प्रत्येक कार्य के अनेक कारण होते हैं। अब यहां कारणों के विषय में बतलाया, कौन कौन से? समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। अब इसको हम यहां पर दर्शन में, वैशेषिक और न्याय में असमवायी, समवायी और निमित्त कहते हैं, और सांख्य में हमने क्या कहा था? उपादान, निमित्त और साधारण। तो उसी रूप में यहां पर समझना चाहिए कि कोई समवायी कारण है, कोई असमवायी कारण है और कोई निमित्त कारण है। उदाहरण के लिए एक कपड़ा, कल भी मैंने आपको बतलाया था, तो कपड़े का जो समवायी कारण अर्थात जिसके बिना कपड़े का अस्तित्व नहीं रह सकता, वो समवायी कारण क्या है? कॉटन। उसका जो धागा है, जो सूत है, जिससे वो बनकर के तैयार हुआ है, यानी उसका मटेरियल जो है, बेस मटेरियल जो है, वो क्या है? समवायी कारण है। और असमवायी कारण क्या है? उसका जो रूप है, उसका जो रंग है, उसका जो आकार है, उनकी जो संख्या है, वो सब क्या है? असमवायी कारण है। तो इन तंतुओं के परस्पर मिलने से, कॉटन के परस्पर धागों के मिलने से एक कपड़ा बनकर के तैयार हुआ। वो कपड़ा कितना बड़ा परिमाण का है, ये उसका गुण है। और जो गुण होता है वो क्या होता है? असमवायी कारण होता है। तो कपड़ा अगर 2 मीटर का है, 2 मीटर के कपड़े को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, आधा आधा मीटर के 4 टुकड़ों में आपने बांट दिया, क्या कपड़ा नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। क्योंकि जो उसका आकार था, परिमाण था, वो उसका असमवायी कारण था, वो उसका बाहरी रूप था। लेकिन जो उसका उपादान कारण है या समवायी कारण है, वो क्या है? वो वस्तु है, वो सूत है, वो कॉटन है, जिससे वो कपड़ा बना है। तो अगर हम 2 मीटर के कपड़े को छांट करके छोटा कर दें, आधा आधा मीटर का कर दें या चौथाई मीटर का कर दें, तो भी उसका अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन अगर उसके समवायी कारण का अभाव हो जाए तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो समवायी कारण और असमवायी कारण को यहां पर बतलाया। और तीसरा है निमित्त कारण। तो अब उन तंतुओं के द्वारा जो 2 मीटर का कपड़ा बना, उस तंतुओं से 2 मीटर कपड़ा बनाने के लिए किसी चेतन सत्ता का होना आवश्यक है। अगर कोई चेतन सत्ता वहां पर नहीं है तो उन तंतुओं का परस्पर संयोग नहीं हो सकता।
इसी प्रकार से जो 2 मीटर का कपड़ा है उसे अगर आधा आधा मीटर के 4 टुकड़ों में बांटना है तो वहां पर भी किसी निमित्त चेतन सत्ता का होना आवश्यक है। अगर चेतन सत्ता वहां पर नहीं होगी तो उन 4 टुकड़ों में एक टुकड़े को बांटना संभव नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर ये तीनों कारणों के विषय में बतलाया। समवायी कारण, जिसके बिना पदार्थ का अस्तित्व ही न हो। असमवायी कारण, जो उसके अस्तित्व में गुण आदि के रूप में सहयोगी हो। और निमित्त कारण, जो उसके स्वरूप के बनाने और बिगाड़ने में कारण हो। इसको निमित्त कारण कहा। अब इसमें आरंभ में अगर हम जाएं तो एक सूत्र आया था, वो था कि जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो वो धर्म है। यानी इस शास्त्र का जो प्रयोजन है वो क्या है? निःश्रेयस की सिद्धि कराना। अब निःश्रेयस की सिद्धि पर अगर हम जाएं और इस सूत्र को ध्यान में रखें तो निःश्रेयस का अर्थ क्या है? दुखों का छूट जाना। अब दुखों का छूट जाना निःश्रेयस है तो उसका कारण क्या है? तो कारण हम जानेंगे, तत्व ज्ञान उसका कारण है। अगले सूत्र में बतलाया गया था पहले आनिक में कि निःश्रेयस है दुखों से छूट जाना, और उसका उपाय क्या है? तत्व ज्ञान उसका उपाय है। यानी अब इसे अर्थापत्ति से पलट देंगे, उल्टा कर देंगे कि निःश्रेयस कब तक प्राप्त नहीं होगा? जब तक हमारा मिथ्या ज्ञान दूर नहीं हो जाएगा और हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो यहां पर यह बतलाने का प्रयास किया जा रहा है कि जब तक कारण बना रहेगा तब तक कार्य रहेगा। कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य भी नष्ट हो जाएगा। तो कारण क्या है? मिथ्या ज्ञान। कार्य क्या है? दुख। मिथ्या ज्ञान के नष्ट हो जाने पर दुख का अभाव हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान का नष्ट हो जाना क्या है? तत्व ज्ञान का हो जाना। और दुखों का नष्ट हो जाना क्या है? निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाना। तो यहां हम सीधे सीधे समझ जाएंगे कि जैसे ही हमको तत्व ज्ञान हो जाता है, पदार्थों के विषय में यथार्थ ज्ञान जैसे ही हमको प्राप्त हो जाता है, वैसे ही हमारा मिथ्या ज्ञान दूर हो जाता है। जैसे ही हमारा मिथ्या ज्ञान दूर हो जाता है, हमारे दुखों की समाप्ति हो जाती है। जब हमारे दुखों की समाप्ति हो जाती है तो हमको निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाती है। तो इसको यहां पर इस प्रकार से जाना जाना चाहिए। अब इसके बाद जो दूसरा सूत्र है, न तो कार्याभावात कारणाभाव। अब इस सूत्र को पलट दिया। पिछले वाले में क्या कहा था? कारणाभावात कार्याभाव, कारण के अभाव से कार्य का। फोन पे फोन कर, मेरा क्लास चल रहा है। तो जो दूसरा सूत्र है उसमें कहा क्या है? न तो कार्याभावात कारणाभाव। जैसे पहले सूत्र में कहा गया था कि कारणाभावात कार्याभाव, कारण के अभाव से कार्य का भी अभाव हो जाता है। यहां पर उसको उल्टा करके बतलाया गया है कि कारण के अभाव से कार्य का अभाव तो होगा, लेकिन कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होगा। जैसे इसमें एक सरल उदाहरण लेते हैं। सरल उदाहरण ये कि किसी दंपति की संतान, तो माता पिता अगर नहीं होंगे तो संतान नहीं होगी।
संतान का अस्तित्व माता पिता के बिना संभव नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर संतान नहीं होगी तो माता पिता का अस्तित्व नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि माता पिता कारण हैं और वो पहले से उपस्थित हैं। इसी प्रकार से अग्नि और धूम्र, तो जहां पर धुआं होगा अर्थात कार्य होगा, वहां पर अग्नि का होना आवश्यक है। बिना अग्नि के धूम्र नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि धुआं ना हो तो अग्नि भी ना हो। बहुत सारी अग्नि इस प्रकार की हैं कि जिसमें धुआं लेश मात्र भी नहीं होता। जैसे हमारे घर में कुकिंग गैस की जो अग्नि है उसमें किसी प्रकार का धुआं नहीं होता। ये जो ट्यूबलाइट जलती है इसके अंदर भी एक प्रकार की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का धुआं नहीं होता। इसी प्रकार से जो दहकते हुए अंगार होते हैं, उन अंगारों में भी अग्नि है, लेकिन उनमें से धुआं किसी प्रकार का नहीं होता। तो कारण के अभाव में कार्य का अभाव होगा, ये निश्चित है। लेकिन अगर कार्य न हो तो कारण का अभाव हो जाएगा, ऐसा होना संभव नहीं है। कार्य तो विद्यमान है, जैसे मिट्टी तो विद्यमान है, अब उससे घड़ा बने न बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिट्टी रहेगी। लेकिन अगर मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं बनेगा। तो इन दो सूत्रों को इस प्रकार से समझ लें, कारणाभावात कार्याभाव, कारण के अभाव में कार्य भी नहीं होगा। लेकिन अगर कार्य नहीं हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं कि कारण भी नहीं होगा, कारण की विद्यमानता से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कई बार लोग शंका इसमें ये कर सकते हैं, जहां तक माता पिता का संबंध है, तो अंग्रेजी में एक कहावत है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब वहां पर ये भावना है इस कहावत में कि अगर संतान न हो तो वो माता पिता कैसे बनेंगे, यानी उन्हें माता पिता बनाने वाली संतान है। तो ये केवल एक भावनात्मक बात है, इसमें उसका कोई योगदान नहीं है। उनका अस्तित्व तो यथावत है, उनकी केवल पदवी चेंज हो जाती है। तो जो दंपति जिनके संतान हुई, तो वो अब उनकी उस संतान के प्रति जो उनका रिलेशन है वो चेंज हो गया और वो माता पिता भी कहलाए जाने लगे उस संतान के द्वारा। लेकिन बाकियों के साथ उनका जो रिलेशन था और उनका जो अपना एग्जिस्टेंस था, उसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इस बात को निर्भ्रांत होकर के समझना चाहिए कि कारण के अभाव में कार्य का होना संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई कार्य अर्थात प्रोडक्ट नहीं बना है तो रॉ मटेरियल भी नहीं होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसके बाद तीसरे सूत्र में बतलाया गया सामान्यम विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम। अब यहां पर जो 6 द्रव्य थे, 6 पदार्थ थे आरंभ में, उनमें हमने गुण, द्रव्य और कर्म, इन 3 के विषय में पहले आन्निक में पढ़ा था। उसके बाद जो अगले 2 हैं सामान्य और विशेष, उसके लिए सूत्र आया है। सामान्य क्या है? विशेष ऐसा बुद्ध्यपेक्षम, बुद्धि की अपेक्षा से। यहां पर जो बुद्धि शब्द है उसका अर्थ हम ज्ञान लेंगे। तो जिन अनेक पदार्थों में समान जैसा ज्ञान होता है, वह ज्ञान उन पदार्थों में एक सामान्य नामक धर्म का बोध कराता है। ऐसा सामान्य उस समय विशेष हो जाता है जब उसका आधार क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र से हटकर सीमित हो जाता है। तो मैंने जैसा आपको बतलाया था, सामान्य का मतलब है यूनिवर्सल और विशेष का मतलब है पर्टिकुलर। तो जिन चीजों में सामान्य हमें ज्ञान होता है, जैसे हमने पिछले आह्निक में पढ़ा, द्रव्य, गुण और कर्म, तीनों के लक्षणों को पढ़ते हुए हमने ये देखा कि वहां कहा गया ये तीनों कैसे हैं? सत्ता वाले हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये केवल कल्पना मात्र नहीं है, इनका होना आवश्यक है और इनका एग्जिस्टेंस है। जब एग्जिस्टेंस है तो तीनों सत्तावान है, तो ये गुण कैसा हो गया? इनमें तीनों में यूनिवर्सल हो गया। द्रव्य में, गुण में
और कर्म में, तीनों में सत्तावान होना ये एक सामान्य यूनिवर्सल प्रॉपर्टी हो गई जो तीनों में पाई जाती है। द्रव्य में भी पाई जाती है, द्रव्य भी एग्जिस्ट करता है, गुण भी एग्जिस्ट करता है और कर्म भी एग्जिस्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टी कैसी हो गई, ये धर्म कैसा हो गया, सामान्य हो गया। अब इससे आगे जब हमने उनके लक्षणों के विषय में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि इनमें द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व या कार्यत्व ये तीनों होते हैं। अब इसमें ये देखना होगा हमको कि अल्पदेश वृत्ति अर्थात जो इनमें पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के विषय में समस्त द्रव्यों में समान बुद्धि का जनक होने से द्रव्यत्व जो है वो क्या है, कॉमन है, यूनिवर्सल है। और द्रव्यत्व सामान्य है किसमें, द्रव्यों में, लेकिन गुण और कर्मों में ये नहीं रहता। तो ये द्रव्य के लिए क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया। गुणों कर्मों से व्यावृत है अर्थात उनमें नहीं पाया जाता, हटा हुआ है। इसी कारण सत्ता की अपेक्षा अल्पदेश वृत्ति है, तब इसका नाम विशेष हो जाएगा। जैसे अब आप इसको एक सरल उदाहरण से आपको समझाता हूं, बहुत सरल उदाहरण। गाय का उदाहरण लीजिए। गाय हम सब ने देखी है, भैंस हम सब ने देखी है, बकरी हम सब ने देखी है और हिरन भी हम सब ने देखा है। अब मान लीजिए किसी ने पूछा कि भाई गाय कैसी होती है, तो उन्होंने कहा जी सींग वाली गाय होती है। तो अब उसने जाके जंगल में देखा तो सींग वाले उसको 4 पशु मिले, गाय भी मिली, भैंस भी मिली, बकरी भी मिली और हिरन भी मिला। लौट के आया भाई, अरे वहां तो 4 पशु थे जिनके सींग मिले, और कोई पहचान बताओ। बोले जिसके 4 पैर होते हैं वो गाय होती है। अब फिर गया जंगल में देखने के लिए, फिर देखा भैंस के भी 4 पैर थे, हिरन के भी 4 पैर थे, बकरी के भी 4 पैर थे, गाय के भी 4 पैर थे। बोले भाई तुमने तो बड़ा चक्कर में डाल दिया, ये तो 4 पैर वाले बहुत सारे और पशु मिल गए। बोले अच्छा जिसकी पूंछ होती है वो गाय होती है। पूंछ देखने गया तो वो पूंछ भी सबकी मिल गई। तो उसने कहा अच्छा, तो फिर उसने एक उदाहरण दिया, सासनावती गऊ। क्या, जिसके गले में सासना होता है वो गाय है। अब जब जंगल में गया तो उसने भैंस को देखा, उसके सासना नहीं होता, हिरन को देखा उसके सासना नहीं होता, बकरी को देखा उसके भी सासना नहीं होता। तो सासना जिसके मिला, सासना का मतलब समझ गए आप, गाय के गले में जो नीचे खाल लटकती रहती है, वो खाल बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, उसके गुण के विषय में आपको बतलाता हूं। लेकिन सासना गाय की पहचान है, और इसलिए जब जंगल में जाकर के देखा कि सासनावती गए गऊ, तो सासनावती गऊ से उसको पता चल गया कि जिसके गले में सासना लटक रहा है वो गाय है। ऐसा कहा जाता है और ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी हुआ है कि जो गाय में सासना है वो एक ऐसी विशेष ग्रंथि है उसके अंदर कि गाय को अगर हम पॉइजन भी खिला दें तो भी उसके दूध में किसी प्रकार का विष नहीं होगा, उसका दूध गुणवान बना रहेगा, क्योंकि इसमें जो उपस्थित ग्रंथियां हैं वो उसको अवशोषित कर लेती हैं। और अगर हम गाय को बहुत लंबे समय तक स्लो पॉइजन देते रहें तो धीरे धीरे उसका ये सासना सूखना शुरू हो जाएगा, और थोड़े समय बाद सासना जब खत्म हो जाएगा गाय भी खत्म हो जाएगी। तीसरी बात, जो गाय के दूध का रंग पीलापन लिए हुए होता है उसमें सुवर्ण का जो अंश है वो सुवर्ण का अंश इसी सासना के कारण से होता है। तो ये बहुत बड़ी पहचान है गाय की। 4 पैर भैंस के भी हैं, बकरी के भी हैं, ऊंट के भी हैं, हिरन के भी हैं, सींग हिरन के भी हैं, बकरी के भी हैं, भैंस के भी हैं। तो आप इन पहचानों से जब आप नहीं पहचान पा रहे, यानी जो यूनिवर्सल है, जो सींग और पशुओं में भी पाया जा रहा है, तो वो हो गया सामान्य। तो गाय के बीच में, हिरन के बीच में, बकरी के बीच में और भैंस के बीच में जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सींग, 4 पैर, पूंछ। और जो उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सासना।
तो अब यहां पर हमने सामान्य और विशेष को समझा। जो 6 द्रव्य हमने शुरू में पढ़े थे, क्या क्या थे? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इन 6 में से द्रव्य, गुण, कर्म के विषय में हमने पहले आह्निक में पढ़ा था। अभी दूसरे आह्निक में यहाँ तीसरे सूत्र में बतलाया गया कि सामान्य और विशेष क्या है। तो सामान्य मतलब जो यूनिवर्सल है और विशेष का मतलब जो पर्टिकुलर है। तो सामान्य और विशेष को इस प्रकार से समझना चाहिए। सामान्य लक्षण केवल बुद्धि है, चाहे वह सामान्य रूप में कहा जाए अथवा विशेष रूप में। सूत्र के बुद्ध्यपेक्षम का अर्थ है बुद्धि है अपेक्षा लक्षण चिन्ह जिसका, ऐसा सामान्य होता है। अनेक में एक बुद्धि ही सामान्य का बोधक है। यानी जो अनेक द्रव्यों में, अनेक पदार्थों में जो एक जैसा गुण दिखाई दे, एक जैसी बुद्धि जिसके विषय में हो या एक जैसा ज्ञान हो, वो क्या है? सामान्य। और जो किसी द्रव्य विशेष में उपस्थित हो, वो क्या है? पदार्थ विशेष में उपस्थित हो, उसको क्या कहेंगे? विशेष। तो ये सामान्य और विशेष के बारे में यहां पर बतलाया गया। अगले सूत्र में कहा भावोनुवृत्तेरेव हेतुत्वात् सामान्यमेव। भावः सत्ता, एग्जिस्टेंस। अनुवृत्ति का मतलब होता है अनुसरण करना। एव ही हेतुत्वात्, हेतु होने से, कारण होने से, सामान्यम सामान्य एव केवल। सत्ता केवल सामान्य अर्थात केवल पर जाती है, क्योंकि वह अनुवृत्ति का हेतु होती है, व्यावृत्ति का नहीं। तो एग्जिस्टेंस जो है, सत्ता जो है, वो द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनों में पाए जाने के कारण से सामान्य है, विशेष नहीं है, ऐसा यहां पर समझना चाहिए। विशेष क्या होगा? जो केवल एक में पाया जाता हो। अब उसके बाद आगे बतलाया द्रव्यत्वम गुणत्वम कर्मत्वम च सामान्यानि विशेषाश्च। अब ये जो द्रव्यत्वम है, गुणत्वम है, गुणत्व है, और कर्मत्वम जो कर्मत्व है, सामान्यानि सामान्य है, विशेषाः च और विशेष है। कैसे? द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व सामान्य विशेष जाति हैं। केवल यही 3 जाति सामान्य विशेष हों ऐसा नहीं है। द्रव्यों में पृथ्वीत्व है, जलत्व है आदि गुणों में, गंधत्व, रसत्व आदि कर्मों में, उत्क्षेपण, अवक्षेपण आदि जातियां भी सामान्य विशेष हैं। पृथ्वीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व पर जाति है, इस स्थिति में वह सामान्य है, और सत्ता की अपेक्षा अपर जाति होने से विशेष है। इसी प्रकार पृथ्वीत्व जाति घटत्व की अपेक्षा पर होने से सामान्य है, और द्रव्यत्व की अपेक्षा अपर होने से विशेष है। सत्ता किसी की अवांतर जाति नहीं है, इसलिए वह केवल पर सामान्य है। इसी प्रकार घटत्व की कोई अन्य अवांतर जाति नहीं है, इसलिए केवल अपर सामान्य कहा जाता है। तो यहां पर इसको हम समझ लें। द्रव्यों में क्या है? पृथ्वीत्व जो है, जलत्व आदि, गुणों में गंधत्व, रसत्व आदि, कर्मों में उत्क्षेपणत्व, अवक्षेपणत्व आदि जातियां भी सामान्य विशेष हैं। गुणत्व क्या है? गुणों को धारण करना। द्रव्यत्व क्या है? द्रव्य का होना। और कर्मत्व क्या है? उसमें कर्म का होना। तो ये जो सामान्य विशेष किस रूप में है, मैंने पहले आह्निक में भी सूत्र आया था, वहां पर बतलाया था आपको कि इनका जो कॉमन होना है, एक दूसरे के साथ में जो इनका संबंध है, वहां पर ये कॉमन है। और जहां पर इनका पृथकत्व है, जहां पर इनकी विशेषता है, वहां पर ये विशेष हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर क्या बतलाया? पृथ्वीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व पर जाती है। यानी अगर हम द्रव्य में गिने तो द्रव्य में कितनी चीजें आती हैं? पृथ्वी उनमें से एक तत्व है। तो द्रव्यत्व अन्यों में भी हो सकता है, इसलिए ये क्या है? पर जाति है। और
इसलिए वो सामान्य है, क्योंकि पृथ्वी के अलावा आकाश में, पृथ्वी के अलावा जल में, अग्नि में और जितने द्रव्य हैं उनमें क्या पाया जा रहा है, द्रव्यत्व का गुण पाया जा रहा है। तो द्रव्यत्व इस कारण से पृथ्वी में पर है क्योंकि वो अन्यों में भी पाया जाता है, लेकिन पृथ्वीत्व में सामान्य होने के बाद अपर जाति होने से सत्ता की अपेक्षा विशेष है। यानी उसमें जो द्रव्यत्व है वो द्रव्यत्व का गुण किसमें नहीं पाया जाएगा, गुणत्व और कर्मत्व में नहीं पाया जाएगा, गुण और कर्म में नहीं पाया जाएगा, इसलिए वो विशेष है। अब इसको सरल उदाहरण से समझ लें। फिर से वही उदाहरण लीजिए कि गऊ में, गाय में 4 पैरों का होना, सींगों का होना, पूंछ का होना, ये क्या है, ये अन्यों में भी पाया जा रहा है, इसलिए ये सामान्य है। लेकिन सासना का होना ये अन्यों में नहीं पाया जा रहा, इसलिए क्या है, विशेष है। इस प्रकार से यहां पर समझना चाहिए कि कुछ गुण पदार्थों में सामान्य होते हैं और कुछ विशेष होते हैं, इसलिए सब में जो सामान्य रूप से पाया जाए उसको कॉमन या यूनिवर्सल, और जो सामान्य रूप से न पाया जाए, कॉमनिटी से न पाया जाए, किन्हीं पदार्थ विशेषों में ही जो पाया जाए उसको विशेष समझना चाहिए। अन्यत्रान्त्येभ्यो विशेष विशेषेभ्यः, अन्यत्र अन्य में है यह विशेष, अंत्येभ्य अंत्य में रहने वाले, विशेषभ्यः विशेषों से। 6 पदार्थों में जिस विशेष नामक पदार्थ की गणना की गई है वे विशेष पदार्थ केवल नित्य परमाणुओं में रहते हैं। कार्य परंपरा का जहां अंत हो जाता है वे परमाणु हैं। परमाणु नित्य द्रव्य हैं, वे किसी का कार्य नहीं। कार्य द्रव्य प्रत्येक अन्य कार्य द्रव्य से भिन्न होता है क्योंकि उनके कारण द्रव्य एक दूसरे से भिन्न है। जो तंतु के एक पट के कारण हैं वे अन्य पट के कारण नहीं है, इसलिए एक पट के कारण द्रव्य उस पट को अन्य पट आदि कार्यों से व्यावृत करते हैं। तात्पर्य यह है कि एक कार्य द्रव्य दूसरे कार्य द्रव्य से भिन्न है। यहाँ भेदक या व्यावर्तक प्रत्येक कार्य अपने कारण अवयव हैं, परंतु परमाणु का कोई कारण नहीं होता, तब एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है। इसका भेदक या व्यावर्तक कौन होगा? आचार्यों ने व्यावर्तक रूप से प्रत्येक परमाणु में एक विशेष नामक पदार्थ का होना स्वीकार किया है। परमाणु क्योंकि अनंत हैं, वे विशेष नामक पदार्थ भी अनंत हैं। अब इसको हम समझ लें, विशेष क्या है। सामान्य के बारे में तो बतला दिया कि जो यूनिवर्सल है, जो सब में पाया जा रहा है, या जो एक से अन्य अधिक द्रव्यों में पाया जा रहा है, वो क्या है, सामान्य है, गुण है। अब जो विशेष है, विशेष क्या है कि जो पर्टिकुलर पाया जाए। अब पर्टिकुलर के क्षेत्र में जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मूल प्रकृति की अवस्था है, मूल प्रकृति की अवस्था के बाद यानी परमाणु अवस्था के बाद जितनी भी निर्मितियां होती हैं उन सब निर्मितियों में पदार्थों के संयोग हैं, यानी उनमें कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन पाई जाएंगी। केवल मात्र परमाणु अवस्था ही ऐसी है जहां पर वो अपने आप में विशेषता लिए हुए है। या फिर हम और पीछे चले जाएं तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की अवस्था में जो प्रकृति है उस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में विशेषता पाई जाती है, अर्थात वो एक दूसरे से किसी प्रकार भी मिलते नहीं है। बाकी उनके बाद में जितना भी घालमेल जिसको हम बोल रहे हैं, जितना भी एक दूसरे के साथ में मिल करके अनेक द्रव्यों से, जो कारण द्रव्यों से कार्य द्रव्यों की रचना हो रही है, जैसे हमारा ये शरीर बना। अब इस शरीर में क्या क्या है, तो इस शरीर में पंच महाभूत भी हैं, आत्मा भी है, बुद्धि भी है, मन भी है। फिर गुणों के हिसाब से देखें तो इसका रूप भी है, इसका रंग भी है, इसका क्या है, इसका परिमाण भी है, इसकी संख्या भी है। तो ये सारे के सारे गुण, द्रव्य, ये सब मिलकर के
एक शरीर रूपी कार्य द्रव्य को बना रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके मूल में चले जाएं, विशेष वाली स्थिति में चले जाएं, तो वहां पर क्या होगा कि जब त्रिगुणात्मक प्रकृति होती है मूल अवस्था में या अपनी साम्य अवस्था में, उस समय में क्या है वहां पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों अलग अलग हैं, और इसके साथ साथ जो आत्मा है वो भी शुद्ध रूप में है, अभी उसने शरीर को धारण नहीं किया है, तो शरीर के धारण न करने से किसी प्रकार का उसमें जो है वो मिक्सअप नहीं हुआ है, और इस रूप में उसको विशेष माना जा सकता है। तो यहां पर सामान्य और विशेष के बारे में बतलाया गया। फिर आगे कहा सदिति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता। सदिति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता। सत यह अथवा इस रूप में यतः जिससे द्रव्य गुण कर्मसु द्रव्य गुण और कर्मों में ज्ञान होता है, सा वह सत्ता सत्ता है। सत्ता क्या है? अभी हमने जिसकी चर्चा की सत्ता की, वो सत्ता क्या है? सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस किसे कहते हैं हम? तो उसको बतलाया कि द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में जिससे यह ज्ञान होता है कि ये हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? किसी के होने का। जैसे मैं हूं, तो मेरा होना कैसे जाना आपने? तीन बातों से। पहला, मेरा ये द्रव्यात्मक शरीर। दूसरा, अब ऐसा शरीर तो बहुत लोगों का है, तो मेरे शरीर का एक निश्चित रूप है, रंग है, परिमाण है, तो उसके द्वारा आपने जाना कि ये नागेश है। और तीसरा, कर्म, कर्म के द्वारा। तो इन तीन चीजों से ही हम किसी द्रव्य के होने को, एग्जिस्टेंस को जान पाते हैं। तो द्रव्य गुण और कर्म के द्वारा जिसको जाना जाता है, या द्रव्य गुण और कर्म जिससे जाने जाते हैं, ऐसे कहते हैं इसको, वो क्या है? सत्ता है। कि द्रव्य है, गुण है, कर्म है, ऐसा हम जिस आधार पर कहते हैं उसी का नाम है एग्जिस्टेंस, उसी का नाम है सत्ता। वह धर्म सत्ता सामान्य कहा जाता है। तात्पर्य हुआ कि द्रव्य आदि तीनों पदार्थों में सत प्रतीति का कारण सत्ता है। सत्ता सामान्य इन तीनों पदार्थों में समवेत है। इसी कारण सत द्रव्यम, सत गुण, सत कर्म इत्यादि ज्ञान हो पाता है। यही सत्ता का लक्षण और स्वरूप है। द्रव्य आदि तीनों पदार्थों के विषय में यह सत है, यह सत है, इस प्रकार का अनुवृत्ति प्रत्यय और ऐसा ही व्यवहार सत्ता सामान्य के स्वीकार किए जाने में प्रमाण है। यानी हम ये कहते हैं कि ये वस्तु है, ये गुण है, ये कर्म है, इनका होना जो है उस होने को ही एग्जिस्टेंस माना जाता है। अगर हम उनकी सत्ता को स्वीकार न करें तो फिर श्री कृष्ण की बात जो गीता में आती है, क्या कहा उन्होंने? ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। कि जो नहीं है उसका कभी होना नहीं होता, उपलब्धि नहीं होती, और जो उपलब्ध है उसका कभी अभाव नहीं होता। इसी प्रकार से कारणाभावात कार्याभाव और न तो कार्याभावात कारणाभाव, इन सूत्रों से क्या पता चलता है कि जो कारण रहित है वो कार्य हो ही नहीं सकता, लेकिन जो कारण है वो कार्य के न होने पर भी बना रहता है। उसके बने रहने अर्थात द्रव्य, गुण और कर्म के बने रहने को हम जिससे जानते हैं उसका नाम सत्ता है।